पैसा अग्निवीरों को मिलना चाहिए, सेना का बजट का पैसा वो कहां जा रहा है? अदानी जी के जेब में जा रहा है। आप सारे हथियारों की लिस्ट निकालो, ड्रोन की लिस्ट निकालो, राइफल की लिस्ट निकालो, बारूद की, कारतूस की लिस्ट निकालो, सारी की सारी लिस्ट निकालो। आपको पता लगेगा कि अदानी डिफेंस को सारे के सारे डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट्स पकड़ाए जा रहे हैं। अग्निवीर को कह रहे हैं तुम्हें हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, तुम्हारे परिवार की मदद नहीं करेंगे, और जो उसको मिलना था वो उसके हाथ से निकालकर नरेंद्र मोदी जी अपने मित्र को दे रहे हैं। ये सच्चाई है। मैंने ये बात पार्लियामेंट में बोली, आपने भाषण देखा होगा, मुझे लोकसभा से निकाल दिया, मेरी सदस्यता रद्द कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राहुल गांधी की सदस्यता वापस करो, तब मैं लोकसभा में जा पाया। मेरा घर छीन लिया, 2 साल की जेल दे दी। जब मेरा घर छीना, मैंने उनसे कहा ले जाओ, मुझे तुम्हारा घर नहीं चाहिए, मेरा घर हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों के दिल में है। मैं आपको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं और आपसे कहना चाहता हूं, आप अपने हक के लिए लड़िए, आप खड़े हो जाइए। ये देश आपका है, 1% का नहीं है, आपका है, किसानों का है, मजदूरों का है, छोटे दुकानदारों का है, बेरोजगार युवाओं का है। खड़े हो जाइए, जागरूक हो जाइए, जो आपका है ले लीजिए। धन्यवाद, जय हिंद। इनके जो मालिक हैं, अरबपति हैं, ये किसानों की कभी बात, बैठो, ये किसानों की कभी बात नहीं करेंगे, ये दलितों की, पिछड़ों की कभी बात नहीं करेंगे, ये अपने अखबार में ऐसा कभी नहीं दिखाएंगे। ये हिंदुस्तान का भविष्य है, ये है, इसको देखो अच्छी तरह। पेपर लीक, बेरोजगारी, महंगाई, ये आपका भविष्य है। और दूसरी तरफ 24 घंटा आपका ध्यान इधर उधर करते रहते हैं, इधर देखो, उधर देखो। भाइयों और बहनों, आपकी 73% आबादी है। क्रांतिकारी कदम लेना है आपको। मैं बता देता हूं क्या है। जाति जनगणना, सबसे पहले आपको पता लगाना है आपकी आबादी कितनी। उसके बाद इस देश का जो धन है किसके हाथों में, वो आपको पता लगाना है। आपको सुबह उठना है, कहना है भारत माता का कितना धन मेरे जेब में आया। अदानी उठता है सुबह और कहता है आज मैंने सोचना है, मैंने देखना है सोने की चिड़िया का कितना पैसा मेरे जेब में आया। यही सवाल आप सबको अपने आप से हर रोज पूछना पड़ेगा। जब तक आप ये सवाल नहीं पूछोगे तब तक आप लोग प्रगति नहीं कर सकते हो। आपका 24 घंटा बेवकूफ बनाया जाता है। 24 घंटा। ये मौर्य जी खड़े हैं। मौर्य जी, आपको डरना नहीं है, आपको जाति जनगणना के लिए लड़ना है। जाति जनगणना से आपकी आबादी के बारे में पता लगेगा। जाति जनगणना से आपको पता लगेगा कि देश के बड़ी कंपनियों में आपके लोग कितने हैं, मीडिया में कितने लोग हैं, ये सब पता लगेगा। यूपी में जहां भी मैं देखूं पोस्टर मिलते हैं, बेरोजगारी, महंगाई और पेपर लीक। मतलब आप लोग
अपना पैसा डालते हो, ट्यूशन लेते हो, और फिर जब पेपर का समय आता है तो 1% लोग पहले ही पेपर ले जाते हैं, चोरी कर लेते हैं और आप देखते रह जाते हो। पिछले भाषण में मैंने कहा कि हिंदुस्तान में पिछड़ों की, दलितों की, आदिवासियों की 73% आबादी है। और आप किसी भी संस्था को देखिए, हिंदुस्तान के सबसे बड़े बिजनेसेस को देखिए, कोर्ट्स को देखिए, जुडिशरी को देखिए, मीडिया को देखिए, आपको ये 73% जो लोग हैं, इनके लोग इन संस्थाओं में कहीं नहीं मिलेंगे। प्राइवेट अस्पताल के मालिक की लिस्ट देखो, उसमें एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। बड़े बड़े कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज के मालिकों की लिस्ट देखो, उसमें पिछड़ा, दलित, आदिवासी नहीं मिलेगा। बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स की लिस्ट निकालो, उसमें पिछड़े, दलित, आदिवासी नहीं मिलेंगे। तो राज सिर्फ 2-3% लोगों का हो रहा है। आप लोगों को महंगाई, बेरोजगारी सहनी पड़ती है, और ये जो 2-3% लोग हैं, ये मजे लेते हैं, अरबपति हैं, इनका हिंदुस्तान है।